परम शांति। आज मैं ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान के बारे में बात करेंगे कि ब्रह्म ज्ञान क्या है। ब्रह्म विद्या, विद्या माना ज्ञान, तो ये ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान है। ये ब्रह्म स्वरूप माना, ब्रह्म माना जो एक पावर होती है ना, जो ब्रह्मांड को सर्जन करती है, उसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म माना ब्रह्मांड को क्रिएटर। तो ब्रह्म ज्ञान माना ब्रह्मांड का ज्ञान, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान। तो जो ब्रह्मांड का ज्ञान पूरा देते हैं, तो उसको पूरा ब्रह्मांड क्रिएशन करने का ज्ञान ब्रह्म ने वो ब्रह्मांड बनाया, पूरा ब्रह्मांड बनाया। वो निराकारी से आकारी बना, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना की। तो ये सभी उसने जो बनाया, पूरा ब्रह्मांड बनाया, 14 लोक बनाया। धरती से ऊपर 60 लोग, धरती से नीचे 60 लोग। ये पूरा ब्रह्मांड का जो आदि मध्य अंत का ज्ञान है, पूरा ब्रह्मांड के 100 साल, ब्रह्मा के 100 साल का जो ज्ञान है, वो उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। तो वो ब्रह्मर्षि, जिनको ब्रह्मर्षि कहते हैं, वो सुनाते हैं। ब्रह्मर्षि जो पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान देते हैं, उसको ब्रह्मर्षि कहते हैं। और ब्रह्मर्षि ये पूरा ज्ञान देते हैं। और पूरा ज्ञान जो सुनता है, क्योंकि ब्रह्मर्षि बनने के लिए साधारण बात नहीं है। देखो, राज ऋषि भी होते हैं। जो राज ऋषि जैसे राजा जनक जैसे होते हैं, तो राजा होकर भी ऋषि जैसा जीवन होता है उसका। दूसरे ब्रह्मर्षि होते हैं, महर्षि भी होते हैं, देवर्षि भी होते हैं। देवर्षि माना नारद मुनि को देवर्षि कहेंगे। पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी पल भर में आवन जावन कर सकता है। पूरा ब्रह्मांड का नॉलेज होता है उसको। एक पल भर में कहाँ क्या हो रहा है उसका नॉलेज लेता है। तो ये ब्रह्मर्षि होते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान देते हैं। ब्रह्मर्षि का काम होता है वो ब्रह्म ज्ञान देना। तो पूरा ब्रह्मांड का आदि मध्य अंत का ज्ञान देना। ब्रह्मांड कैसे बना, क्यों बना, किसने बनाया, फिर उसका पूरा ब्रह्मांड का वर्णन, 14 लोक का वर्णन, फिर कैसे चलता है, देवता कहाँ रहते हैं, मनुष्य, देवता और मनुष्य का अंतर, फिर परमधाम का वर्णन, परमधाम। तो ये ब्रह्म ज्ञान में आता है। तो ब्रह्मर्षि देते हैं। तो ब्रह्मर्षि साधारण नहीं बन सकते, राज ऋषि ब्रह्मर्षि नहीं बन सकते। तो ये बड़े बड़े राजा ऋषि भी हुए, मगर वो ब्रह्मर्षि तक नहीं पहुंच सकते। ब्रह्मर्षि को पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान हो, वही ब्रह्मर्षि होते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ बहुत बड़े ब्रह्मर्षि होते हैं। तो जैसे पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान देने वाले हमारे 7 मनवंतर होते हैं। सप्तर्षि में 7 ऋषि आते हैं हर मनवंतर में। जैसे एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, और एक मनवंतर में 71 युगांतर होते हैं। तो हर मनवंतर में ऊपर से सप्तर्षि, जहाँ 7 तारे हैं, 7 तारे माना 7 ब्रह्मांड, एक तारा माने एक ब्रह्मांड, एक सितारा माने एक ब्रह्मांड। ये सितारे एक सूर्य है। तो वो सितारे 7 सप्तर्षि 7 तारे दिखते हैं, वो 7 ब्रह्मांड है। और 7 ब्रह्मांडों से हमारे ब्रह्मांड में ज्ञान देने के लिए सप्तर्षि 7 ऋषि हर मनवंतर में आते हैं। वैसे तो अलग अलग ऋषि आते हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग ऋषि अलग अलग मनवंतर में आए हैं, उसका शास्त्रों में वर्णन है। तो वो आते हैं, ज्ञान देते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों में वो ऋषि अपना अपना स्थूल वतन में, मतलब स्थूल दुनिया में, मनुष्य सृष्टि में वो अपने आश्रम बनाते हैं। मगर सूक्ष्म में भी वो आश्रम बनाते हैं। सूक्ष्म वतन में जो महालोक होता है, महालोक, वहाँ भी आश्रम बनाते हैं। तो जैसे कहते हैं भूलोक से ऊपर भूभुरलोक, स्वलोक, स्वलोक से ऊपर जो महालोक होते हैं, महर्षि, महाऋषि,
वो महाऋषि तो महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी आकाश गंगाओं से आते हैं और पूरा आकाश गंगाओं का ज्ञान देते हैं, अनेक आकाश गंगाओं का ज्ञान देते हैं पूरी आकाश गंगाओं में। जैसे हमारी आकाश गंगा है तो 1,00,000 प्रकाश वर्ष की है, उसमें 800 अरब सितारे हैं, तो 800 अरब सितारे हैं तो 800 अरब ब्रह्मांड है। तो ये व्यक्त ब्रह्मांड अव्यक्त ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में जो अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय पूरे गैलेक्सियों में कैसे होता है, तो ऐसी अनंत गैलेक्सियाँ इकट्ठी होकर जो निहारिका बनते हैं, तो निहारिका ज्ञान का भी वर्णन हमारे शास्त्रों में है। तो जरूर निहारिका से कोई आया है तो वो निहारिका का वर्णन उसने हमारे शास्त्रों में दिया है। निहारिका कि अनेक गैलेक्सियाँ, महाब्रह्मांड, आकाश गंगा मिल के एक निहारिका बनती है। तो जो आज साइंस वाले सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी कहते हैं वो एक निहारिका है। तो एक निहारिका से कोई आत्मा आती है और वो उसका वर्णन कराते हैं। इसी तरह अनंत अनंत गैलेक्सियों से, आकाश गंगाओं से, महाब्रह्मांडों से जो आत्माएं आती हैं वहाँ से वो यहाँ ब्रह्मर्षि बन के, पर ब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्म से भी पार, पार ब्रह्म परमेश्वर। ब्रह्म माना एक ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान देते हैं, पूरा ब्रह्मांड का आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। और ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर माना अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान देते हैं, क्योंकि उन्होंने वो देखा है, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांडों वो देख के आए वहाँ से। एक गैलेक्सी आकाश गंगाओं में अनंत कोटि ब्रह्मांड होते हैं, तो ऐसे अनंत अनंत गैलेक्सियों का भी ज्ञान देते हैं, आकाश गंगाओं का भी ज्ञान देते हैं। तो ये सब ज्ञान जो देते हैं वो ब्रह्मर्षि हैं, ब्रह्म ऋषि। तो ब्रह्म ऋषि, महर्षि, महाऋषि वो सब महर्ष लोक में, महालोक में जब रहते हैं तो ये धरती पर उसका आश्रम होता है बड़े बड़े पहाड़ों में, और मनुष्यों को टेस्ट करके बड़े बड़े मनुष्य जो दूसरे ब्रह्मांडों से आए हुए, दूसरे गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से आए हुए जो आत्मा है वो मनुष्य बन गई है। वो इस ब्रह्मांड की नहीं है, वो दूसरे ब्रह्मांडों से आई हुई आत्मा है। तो आकर वो ज्ञान देते हैं, समझाते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे, कहाँ, क्योंकि फंसे पड़े हैं सब। जैसे आज सभी भी बेहद की आत्माएं फंसी पड़ी हैं। अब बेहद की आत्माओं को बेहद के परमधाम में जाना है तो उसका ज्ञान, पूरा ज्ञान तो कौन दे सकता है? बेहद के विश्व के क्रिएटर ही दे सकते हैं। बेहद के विश्व का आदि मध्य का ज्ञान बेहद की आत्माओं को चाहिए। 33 कोटि देवता भी है, इस ब्रह्मांड की बात नहीं करते हैं हम, जो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से 33 कोटि देवता आए हैं, फंसे पड़े हैं हम। तो ऐसी तरह जो बाहर से आई हुई आत्माएं हैं इस ब्रह्मांड में आ गई, साधारण मनुष्य बन गए, फंस पड़ी है। तो ऐसी आत्माओं को जब मनुष्य धीरे 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 बहुत दुखी हो जाता है तो फिर ऐसे आश्रमों के अंदर जाता है। हर मनवंतरों में ऐसे आश्रम साकार में, मृत्यु लोक में खोलते हैं और उसका टेस्ट किया जाता है। टेस्ट में अगर एग्जाम में पास होता है तो उसको ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है। तो ब्रह्म ज्ञान माना पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान, पार ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान माना अनंत ब्रह्म से भी पार, महाब्रह्म का, महाब्रह्म माना महाब्रह्मांड का क्रिएशन का ज्ञान, महाब्रह्मांड का आदि मध्यंत का ज्ञान। ब्रह्म महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी आकाश गंगा कैसे बनी, क्यों बनी, अनंत कोटि ब्रह्मांड कैसे बने, और फिर वो कैसे समेट लेते हैं, महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को कैसे समेट लेते हैं, वो भी पूरा ज्ञान समझाते हैं। और जब ब्रह्मांड को फिर समेटने का वक्त होता है, महाकल्प प्रलय, ब्रह्मांड का महाकल्प प्रलय होता है। कल्प प्रलय में